विपिन ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि यहाँ पर इन सभी डब्बों के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक और बार जब उसने आई ऑफ इनसाइट का यूज किया, वो भी इस जगह पर आने के बाद में, तो अचानक से उसको महसूस होने लगा कि वास्तव में इसके अंदर कोई बड़ी ही गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर पहली जो चीजें उसने महसूस की थी ना, यहाँ पर फ्यूचर गिल्ड के अंदर से, वास्तव में वो सभी यहाँ पर इसके अंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर इन सभी डब्बों को इस तरह से सील करके क्यों रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर जो फ्यूचर गिल्ड होता है वो कर कर रखा जाता है। वास्तव में फ्यूचर गिल्ड का भी यही रहता था, वो अपनी सभी बिल्डिंग्स को यहाँ पर फॉर्मेशन किसी सील के द्वारा छुपा कर रखा करते थे, ताकि वो यहाँ पर स्वर्ग के साथ में बचकर रह सके। लेकिन अभी विपिन को ये पता नहीं चल रहा था कि अभी यहाँ पर वो किस चीज के इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या था इन डब्बों के अंदर जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ कर रहे थे। अब विपिन को यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर माजरा कुछ और चल रहा था। वास्तव में अब उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो सभी फ्यूचर गिल्ड है ना, उन सभी मिलकर यहाँ पर मानव जाति को धोखा नहीं दिया है। वो यहाँ पर कुछ कुछ गिल्ड ही हैं जो यहाँ पर इस तरह से मानव जाति को धोखे देने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी इन राक्षसों का कुछ और भी मकसद यहाँ पर लग रहा है। विपिन इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से उसका दिमाग में एक जोरदार झटका लगता है। नहीं नहीं, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? क्या वास्तव में ये सभी इसी तरह से कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं? जब तक कि इन सभी चीजों को यूज नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर इनके ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं आ जाता है। और उसके साथ में विपिन अब कुछ समझ पाता है। अब उसको समझ में आता है कि आखिरकार वह सभी अभी शेन कबीले के नीचे थे, और शेन कबीले के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वह है विपुल, जो यहाँ पर अभी ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर पहुंच चुका है। वास्तव में अभी वह इस तरह से इतने ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अपने आसपास की किसी भी ऐसी कलाकृति को वह महसूस कर सकता था जो आसपास में लाने के बाद में बहुत ज्यादा कारगर हुआ करती थी या बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। और अभी विपिन को समझ में आ गया था कि वास्तव में यहाँ पर अभी इन सभी डब्बों के अंदर ऐसी कोई चीज है जो यहाँ पर अभी वह विपुल से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर अभी विपुल को ही मारने के बारे में सोच रहे हो? इसका मतलब ये मेरे पिता की यहाँ पर हत्या करना चाहते हैं। वास्तव में अब विपिन को समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा था। और अगर वास्तव में ऐसी कोई बात है तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर विपुल को यानी मेरे पिता को बचाना होगा। मैं वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से अनाथ रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं अनाथ नहीं रहना चाहता। आखिरकार मेरी भी एक फैमिली बन चुकी है, और अब मेरा यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी फैमिली का यहाँ पर पूरी तरह से सेव कर कर रखूं। लेकिन इन सभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह मेरे पिता यानी विपुल को यहाँ पर मारने की कोशिश करने लग रहे हैं? क्या इनको पता नहीं है कि अभी यहाँ पर शेन कबीले के अंदर कौन आ चुका है? वहाँ पर आ चुका है तबाही का नया देवता विपिन। आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो यहाँ पर मेरे ही पिता को मारने के बारे में सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक बार कर ढाना होगा। विपिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास में दो चीजें थी, एक तो स्वर्ग की लाइब्रेरी और उसके साथ में उसके पास था उसका लिटिल एंजल यानी कि लिटिल क्लाउड। वहां पर अभी विपिन स्वर्ग की लाइब्रेरी का तो यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस जगह पर अगर उन्होंने कुछ किया तो उसके साथ में वो लिटिल एंजल यानी लिटिल क्लाउड का भी यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ उसके सामने आ गई थी। उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल लिटिल क्लाउड को बुलाना होगा, क्योंकि वह स्वर्ग की जो एनर्जी है ना, वह यहाँ पर आ तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा ताकि की जरूरत पड़ने वाली थी। आखिरकार यहाँ पर केवल ये नॉर्मल लड़ाकू ही नहीं थे, यहाँ पर प्राचीन संत और ग्रेट संत भी स्थित थे। इसी वजह से उनको मारने के लिए यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर की जरूरत पड़ने वाली थी, और उसको यहाँ पर ऐसा केवल एक ही बार के अंदर करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर स्वर्ग को भी कुछ भी नहीं होने वाला था। वास्तव में यहाँ पर उनका कर्तव्य यही था ना कि वह यहाँ पर उन सभी को तोड़ फोड़ कर कर दूर भगा दे जो यहाँ पर दुनिया के ऊपर अशांति फैला रहे थे। विपिन यहाँ पर इसी के बारे में सोच रहा था कि अचानक से यहाँ पर अभी उसी जनरल की आवाज सुनाई देती है, बस बस बहुत हुआ, रुक जाओ यहीं पर ही। लेकिन वही विपिन भी अब सोच विचार से बाहर निकल आता है, और जल्दी वह यहाँ पर महसूस कर पा रहा था कि वह लोग अभी एक कमरे और एक फॉर्मेशन के बीच में खड़े हुए थे। उसके साथ में जनरल कहता है, ठीक है, इन सभी को यहीं पर रख दो। तो वही विपिन भी यहाँ पर ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगाता है, क्योंकि वह जानता था कि थोड़ी सी भी देर इधर उधर हुई ना तो उसके साथ में सभी को इसके ऊपर शक हो सकता था। तो जल्दी विपिन ने उन सभी को भी नीचे रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर जनरल कहता है, ठीक है, अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद में अब वह सभी अपना सिर हिलाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वही जो विपिन था ना, वह चुपचाप से वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर ही अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और अपने आप को वहीं पर ही गायब कर लेता है, और धीरे धीरे करते हुए वापस से वो उसी जगह पर आ जाता है।
और एक जगह पर जाकर छुप जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद में डोडोंग डोडोंग ऐसी आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम चीज उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर एक और बड़ा सा राक्षस निकलकर सामने आ जाता है। उसकी जो शक्ति थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर एक सम्राट है। क्योंकि इस बार विपिन यहाँ पर महसूस कर पा रहा था कि इस बार जो अभी राक्षस उसके सामने आया था ना, उसके अंदर यहाँ पर सम्राट ब्लड लाइन स्थित थी। यानी कि ये वही ब्लड लाइन है जो विपिन के साथ में भी हुआ करती थी। हालांकि जो विपिन की ब्लड लाइन थी वो और भी ज्यादा प्योर थी जब उसने उसको मिलकर बनाया था। तो वास्तव में यहाँ पर किंगटन सम्राट है और ये बाकी सब लोग है ना, वो उनके सामने कुछ भी नहीं थे, जितना अभी उसके अंदर साफ एनर्जी भरी हुई थी। कमांडर आप आ गए हैं। उसके साथ में जो जनरल था वो वहां पर उसकी तरफ देखता है तो उसके साथ में यहाँ पर कमांडर कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, तुम्हारा काम यहाँ पर हो चुका है। हाँ, हालांकि यहाँ पर तुम्हें ये पता रखना है कि यहाँ पर कोई भी ना आ पाए, मुझे अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। इसी वजह से जल्दी बाहर जाओ और सभी को बता दो कि इसके आसपास कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जनरल था वो अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद में यहाँ पर जो अब कमांडर था ना, वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और आसपास के अंदर देखने लगता है, कहीं पे कोई था तो नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पर उसको पता चलता है कि कोई वहां पर नहीं था, तो वह जल्द ही यहाँ पर एक एक करते हुए उन सभी बॉक्सेस को एक राउंड के अंदर रख लेता है और उसके बाद में उन सभी को खोलना शुरू कर देता है। विपिन यहाँ पर उन सभी बॉक्सेस को देखता जा रहा था। अगले पल यहाँ पर उन सभी बक्सों को खोलने के बाद में उसको पता चलता है कि जैसे वो बक्से खुलते हैं उनके अंदर से एक स्टेज निकलकर बाहर आ जाता है। वो पत्थर का एक स्टेज बना हुआ था, गोल सा स्टेज था और यहाँ पर उसको रख दिया गया था। ये क्या है? क्या हम लोग इतनी देर से यहाँ पर इन सभी स्टेजेस को उठाकर यहाँ पर लेकर आ रहे थे? यहाँ पर विपिन को अचानक से कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ पर जो चीजें थी जिसके अंदर उसको गड़बड़ लग रही थी वह सभी यही था। लेकिन अब वहां पर एक इकलौता बॉक्स बचा हुआ था जो उन सभी गोले के बीच के अंदर रखा गया था। वहां पर वह जो बॉक्स था ना, वह थोड़ा सा दिखने में भिन्न था, लेकिन यहाँ पर उसको गौर से देखने के बाद में कोई बता सकता था कि इनके अंदर कोई अंतर है। उसके बाद में जो कमांडर था एक बार फिर से सतर्क हो जाता है और उसके बाद में अपने आसपास में देखने लगता है कि कोई था तो नहीं। लेकिन जब ये पता चलने के बाद में कि उनके पास में कोई भी नहीं था, तो उसके साथ में जल्द ही वो उस बॉक्स को खोल देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके साथ में ही टच एक जोरदार बीम आसमान की तरफ चली जाती है। वह रेड लाइट थी, लेकिन यहाँ पर वह रेड लाइट बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि यहाँ पर जो बैरियर अभी उन सभी स्टेजेस के द्वारा बनाया गया था ना, उस रेड लाइट को वहीं पर ही एब्जॉर्ब कर कर रख लेता है। और अगले ही पल बैंग, उस खंजर के अंदर से जो भी चीज बाहर निकली थी वह एक कृपान था। वास्तव में उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी ना, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी थी, किसी की भी आत्मा को वहां पर कपा देने के लिए तैयार थी। ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक कृपान है। यहाँ पर विपिन की निगाहें पता चलती है तो वो पता है कि वास्तव में यहाँ पर अभी जो उसके साथ में भाला था ना, उसके आसपास में दिखने वाली ये कलाकृति थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर मास्टर, ये अर्ध संत प्राचीन लेवल की एक कलाकृति है। वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह आवाज यहाँ पर उसके ड्रैगन बोन भाले की थी। क्या क्या कह रहे हो? क्या अर्ध प्राचीन संत कलाकृति? ये कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसका वो भाला उसको बताता है, हाँ हाँ मास्टर, ये वही है। मैं वास्तव में आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही है ना, वह यहाँ पर एक अर्ध प्राचीन संत की कलाकृति की है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर ग्रेट संत और प्राचीन संत दोनों के बीच में एक और लेवल होता है जो होता है अर्ध प्राचीन संत लेवल। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लड़ाकू इसको पकड़ लेता है तो उसके साथ में यहाँ पर वो प्राचीन संत को भी उसके साथ में टक्कर दे सकता है। लेकिन मास्टर, यहाँ पर ये जो कलाकृति है, जो यहाँ पर एक कृपान है, ये मेरे बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में एक बार बस आप अपने साधना को आगे बढ़ा लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर मेरा भी लेवल अपग्रेड हो जाएगा और मैं सीधे यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाऊंगी और उसके साथ में हम दोनों फिर साथ में लड़कर धमाल चौकली मचाया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपिन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। ये बदमाश कमीने कुत्ते आखिरकार कहाँ से आ गए? इन्होंने यहाँ पर इस कलाकृति को लाने की हिम्मत कैसे कर दी? मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मेरे पिता को मारने के बारे में बहुत ज्यादा ही सोच विचार कर कर आए हैं।
आखिरकार ये इस बारे में कैसे सोच सकते हैं। विपिन को यहाँ पर पता चल चुका था कि ये सभी लोग अभी यहाँ पर विपुल यानी उसके पिता को मारने के लिए आए हुए थे।